जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस देवरिया की धरती पर जो दौराहा बाबा की पावन धरती है, इस धरती पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को हम सभी लोग एक ज्ञापन देने आए हुए हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भारत सरकार, इनको ज्ञापन देना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो विपक्ष का ये कर्तव्य बन जाता है कि ज्ञापन के माध्यम से पीसफुल यानी कि शांति के तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से उनको लिखित में दिया जाए कि हमारी ये मांगे हैं। उन मांगों में भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे हो और शिक्षा, बेरोजगारी, जितनी भी समस्याएं हमारे देश में हैं, हमारे प्रदेश में हैं, सबसे पहला समस्या जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जो मांग वो कर रहे थे वो मांग हम लोग भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। क्या मांग है? पूर्वांचल राज्य बनने की मांग हम लोग की है, जो कि उन्होंने भी ये मांग किया है और आज जब सत्ता में है तो इस पर उनको अमल करना चाहिए और पूर्वांचल राज्य बने, जिससे कि पूर्वांचल के जो लोग हैं, पूर्वांचल की जो जनता है, उनका समग्र और उत्तम रूप से विकास हो सके। वो लोग को जो जनता की समस्या है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, अब पेट्रोल का भी आप देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत अगर एथेनॉल रहित पेट्रोल लेना है तो 167 रुपये लीटर का पेट्रोल है। अगर एथेनॉल युक्त लेना है तो अपनी गाड़ियों को खराब करवाना है, अपने इंजन को खराब कराना है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंतर पर, वहाँ बहनों को, बेटियों को, माताओं को, भाइयों को, बुजुर्ग को, बच्चे को, सबको पीटा जा रहा है और उस निर्ममता से पीट कौन रहा है? जिसके कोई बैच नहीं है, बिल्कुल सादे ड्रेस में, उनको पुलिस कहा जाए या गुंडा कहा जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पीटा जा रहा है, पीट करके दमनकारी। हिटलर के जमाने में जैसे लोगों को ये होता था कि अगर हमको सांस लेने को मिल रहा है तो सांस लेने का मतलब आज़ादी समझी जाती थी, वही दशा आज भी है कि हम लोग सांस लेने को ही आज़ादी समझ रहे हैं, जबकि आजकल की जो आज़ादी, अंग्रेजों ने भी ऐसा दमनकारी नीति नहीं अपनाई थी जो आज अपनाई जा रही है। इसमें जो सत्ता पक्ष है वो तो है ही, विपक्ष का भी कहीं कोई अता पता दिख नहीं रहा है। तो जब किसी का अता पता नहीं दिख रहा है, उस समय पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा और भारतीय अपना समाज पार्टी तत्पर है और एकदम तैयार है दो हाथ करने के लिए शांति प्रिय प्रदर्शन। और माननीय जिलाधिकारी जी को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री भारत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये विदित कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जनता त्रस्त है और इस त्रस्त जनता के लिए आप लोग जनता के मसीहा हैं। तो जनता के हितों में जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सब काम खराब है, बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं और हम लोग की जो मांगे हैं इस मांग को पूरी हो। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर को भी ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय देवरिया को आज देने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का ज्ञापन जिलाधिकारी महाराजगंज, जिलाधिकारी संत कबीर नगर, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, सारे जिलों में क्रमशः हम लोगों का कार्यक्रम होता रहेगा। और आपको बता दें कि कोई भी सत्ता, कोई भी समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ऐसे ऐसे कानून इन लोगों के द्वारा लाए जा रहे हैं, जैसे यूजीसी का काला कानून, ऐसे ऐसे कानून कहाँ बनना चाहिए? कानून वहाँ बनना चाहिए, सिंगापुर में पेपर लीक नहीं हो रहा है, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में कहीं भी पेपर लीक नहीं हो रहा। गल्फ के सारे कंट्री, दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, शारजा, कहीं नहीं पेपर लीक होता है, जबकि सारे देशों में पेपर होते हैं। क्यों भारत देश में पेपर लीक होता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेने मात्र से पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है।